रसूल को राजी करने के लिए पहले मेरे नबी का फरमान देखना होगा कि मेरे नबी की सुन्नत क्या है, और उस सुन्नत पर अमल करके अपने बच्चों की शादी कीजिए, तो फिर खुदा भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी होंगे। आज कौमे मुस्लिम में कुछ शादियां में ऐसी ऐसी खुराफात आई है कि पता नहीं चलता है कि मुसलमान की शादी है कि गैर मुस्लिम की शादी है। मिलाद शरीफ करते हैं, मिलाद शरीफ के बाद एक निकाह शरीफ है। मिलाद शरीफ से लेकर के निकाह शरीफ तक ठीक है, इसके बीच में जो वक्त गुजरता है ना, तो पता नहीं लोग क्या क्या काम कर गुजरते हैं। कोई किसी शादी में डीजे बजता है, किसी शादी में लड़का लड़की नाचने लगते हैं, किसी शादी में गाना होता है, तो इस शादी से खुश नहीं है। शादी अपने बच्चों की कीजिए तो सबसे पहले इस पर तवज्जो रखिए कि हम जो काम कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि इस शादी से अल्लाह व रसूल नाराज हो जाए। और जिस शादी में डीजे बजता है, गाना बजता है, वो क्या गाना है भोजपुरी में, और ये इलाका भी भोजपुर का है और भोजपुरी गाना भी लगता है, और माँ बाप देखते हैं, बच्चा बच्ची नाचती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक नियामत है माँ बाप के लिए, बच्चों की शादी। ये शादी जो हमें और आपको जो मौका मिला है, ये बहुत बड़ी नियामत है, और इसको अल्लाह व रसूल के फरमान के मुताबिक रह करके अमल करनी है। कि ऐसा ना हो कि हमारी शादी से अल्लाह भी नाराज हो, रसूल भी नाराज हो। ये एक तरह की नियामत है, इस पर अमल करने की जरूरत है। अमल कैसे होगा? घर के गार्जियन को इस बात पर तवज्जो रखना होगा, हमारे घर में शादी होगी तो सुन्नत के मुताबिक होगी, नबी के फरमान के मुताबिक होगी, इससे हट करके कभी नहीं होगी। एक जगह की मैं बात बता रहा हूं। एक आदमी अपने बच्चों की शादी में बहुत दहेज में मांगा था पैसा, सब कुछ ले लिया। पहले जमाने की बात थी, मैंने सुना तो बता दे रहा हूं। सब कुछ लड़की के बाप से मांग लिया, यहां तक के लड़के का बाप बूढ़ा था, उसने हुक्का भी समधी से मांगा। हुक्का समझते हैं ना, पहले के जमाने के लोग उसको पीता था चिलम में रख करके। हुक्का भी मांगा तो लड़की के बाप से मांगा, दिया उस बेचारे ने। आया शादी करके बहू घर लेके आया, कुछ दिन चला, एक महीना हुक्का में हुक्का पिया। एक दिन उसकी बहू से झगड़ा हो गया, ससुर और बहू में झगड़ा हुआ, खटपट हुआ। बहू कहने लगी मेरे लाए हुए हुक्का को पी रहा है और मुझे ही से झगड़ रहा है, ऐसा करो हुक्का वापस करो। अब बूढ़ा का दिमाग घूमा कि मैं किया तो किया क्या, झगड़ा क्यों किया? अगर झगड़ा ना करता, हुक्का भी सलामत रहता, मैं भी पीते रहता। ये तो झगड़ा बड़ी मुश्किल हो गई है, बात तो बहुत दूर पहुंच गई है। अब उसकी बहू कहती है हुक्का वापस कर। इसलिए मैं कहता हूं, जहेज मांगोगे तो वो जहेज के नाम पर एक दिन जलील होना होगा। इसलिए जहेज नाम की दौलत को अपने घर में मत लाओ, सिर्फ बहू लेके आओ। बहू लेके आओगे, वो कल भी बहू रहेगी, आज भी वो बहू रहेगी, और जब तक वो सलामत उस घर में रहेगी, हर दिन वो बहू बन के नजर आएगी। और जहेज के नाम पे लाओगे ना, फिर वही हाल होगा। उसकी बहू कहने लगी थी मेरा हुक्का पी रहा है और मुझी को आग दिखा रहा है, हुक्का वापस कर। तो उसका 2 बेटा था। पहले बेटे की शादी में बहुत चीजों को मांगा, मशहूर हो गया, फला का बाप अपनी शादी, अपने बेटे की शादी में ये मांगा, सब कुछ मांग लिया। अब दूसरे बेटे की शादी नहीं हो रही है।
आदमी जान गया कि ये भिखमंगा है, ये कुछ भी मांग सकता है। अब उसके घर में रिश्ता कोई पहुंच नहीं रहा है, अब उसके दूसरे बेटे की शादी नहीं हो रही। अब उसने ऐलान क्या किया, मैं जहेज नाम की कोई चीज नहीं लूंगा, खाली बहू लेके आऊंगा, ताकि बहू बहू रहेगी, कभी कुछ अपने घर से लाई हुई चीज को वापस नहीं मांगेगी। तो मेरे दोस्तों, जहेज मांगना हराम है। चाहे कुछ भी आप मांग के लाइए, कुछ दिन के बाद उसमें घुन लगेगा, वो खत्म हो जाएगा और वो गुनाह नामे अमाल में बाकी रहेगा। इसलिए सिर्फ बहू लाइए। अल्लाह ने औलाद दी है, बेटा दी है तो बहू लाइए, बेटी दी है तो सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करके उस बच्चे की शादी कीजिए, ताकि नबी भी खुश हो और अल्लाह भी खुश हो। तो मेरे दोस्तों, नबी ने फरमाया शादी 4 चीजों की बुनियाद पर होती है। पहला ये कि खानदान की बुनियाद पर, दूसरा ये कि उसकी दौलत की बुनियाद पर, तीसरा ये कि उसके हुस्न की बुनियाद पर, चौथा ये कि दीनदारी की बुनियाद पर। और अल्लाह के रसूल ने दीनदारी पर तवज्जो फरमाया है कि लोगों, दीनदारी देख करके शादी करो। क्या मतलब, दौलत है अगर दीनदारी नहीं है वो दौलत बेकार है, शोहरत है, इज्जत है, खानदान अच्छा है। अगर दौलत है, खानदान अच्छा है और दीन नहीं है, दौलत भी बेकार है, शोहरत भी बेकार है, खानदान होना भी बेकार है। हुस्न है अगर दीन नहीं है, नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, इबादत नहीं करते हैं, तिलावत नहीं करते हैं, तो समझिए कि वो हुस्न भी बेकार है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शादी करने से पहले दीनदारी देखो। क्या मतलब कि देखो, जिस लड़की को तलाश करते हैं, जिस लड़का को तलाश करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, रोजा रखते हैं कि नहीं, अल्लाह की फरमा बरदारी करते हैं कि नहीं, रसूल से मोहब्बत करते हैं कि नहीं। इसलिए कि मेरे दोस्तों, दौलत कभी सुकून नहीं देती है, सुकून तो सुन्नत मुस्तफा पर अमल करने की बुनियाद पर मिलती है, इस्लाम की बुनियाद पर मिलती है। मेरे दोस्तों, सुकून कभी दौलत नहीं देती है, सुकून तो नबी से मोहब्बत करने के बदले में मिलती है। इसलिए क्या करना है, आप सब कुछ देखिए, खानदान देखिए, रिश्तेदार देखिए, दौलत देखिए, हुस्न देखिए, लेकिन सबसे पहले दीन देखिए। अगर दीन है, हुस्न है और अच्छा है, दीन है, दौलत है और अच्छा है, दीन है, खानदान भी अच्छा है तो और अच्छा है। क्या मतलब कि हर चीज होते हुए भी दीन होना जरूरी है। अगर दीन नहीं है तो सब कुछ फजूल और बेकार है।